अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। ए कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन क्या करता है, या तो अल्फाज को जोड़ता है या सेंटेंसेस को जोड़ता है। देखिए इसकी फर्स्ट काइंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये क्या करते हैं, जॉइन वर्ड्स फ्रेजेस, वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लासेस। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, जो अपना मफहूम पूरा वाजे कर देती है, खुद ब खुद वाजे कर देती है, उसको किसी और क्लास की जरूरत नहीं होती, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, ये आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, फैन बॉयज। ये फैन बॉयज एफ से जो बनता है फॉर, ए से बनता है एंड, एन से बनता है नार, बी से बनता है बट, ओ से बनता है और, वाई से बनता है यट और एस से बनता है सो। तो सिंपली आपने फैन बॉयज आपने याद करना है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको पूरे याद हो जाएंगे। देखिए जी, एग्जांपल्स है, आई वांटेड टू गो बट इट रेन्ड। मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब यहां पे आई वांटेड टू गो, ये दो अलग अलग क्लासेस हैं और इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों अपना मकसद वाजे करती हैं। आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। इट रेन्ड, बारिश शुरू हो गई। तो दोनों अपना मफहूम फुल वाजे करती हैं। तो इसको दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हमने बट लगाकर आपस में जोड़ा है, एक ही क्लास बना दी, दो सेंटेंसेस को हमने एक बना दिया। शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। वो बहुत चालाक भी है और मेहनती भी है। और ये और जो है एंड जो है, ये दो को जोड़ता है, आपस में ज्वाइन करता है। डू यूर होमवर्क आर यू विल फेल। अपना काम करो वरना फेल हो जाओगे। यहां पर ये आर जो है, ये कंजंक्शन है, ये दो क्लासेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो इसमें ये यट जो है, ये कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यट का मतलब होता है फिर भी। नंबर 2 पे है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जॉइन डिपेंडेंट क्लास विद एन इंडिपेंडेंट क्लास। यानी इसमें क्या होता है कि एक यहां पे दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। इसमें एक इंडिपेंडेंट होती है, यानी एक अपना मकसद खुद वाजे कर देती है, और दूसरी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी उसके ऊपर इन्हिसार करती है अपना मकसद वाजे करने के लिए, अपना मतलब फुल मफहूम वाजे करने के लिए, फुल सेंस देने के लिए। यानी अगर उसको अकेला इस्तेमाल किया जाए तो वो फुल सेंस देगी ही नहीं। तो उनको ये जोड़ते हैं। ये टाइम को जाहिर करते हैं, रीजन को, कंडीशन को और कंट्रास्ट को, एटसेट्रा। एग्जांपल्स हैं, आई शैल कॉल यू व्हेन आई अराइव। यानी ये व्हेन ये टाइम को जाहिर करता है। मैं आपको बुलाऊंगा या आपको फोन करूंगा जब मैं पहुंच जाऊं, यानी जब मैं पहुंच जाऊंगा तो आपको फोन करूंगा। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक। वो घर पर रुक गई। शी वॉज सिक बिकॉज शी वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। ये किसको जाहिर करते हैं, रीजन को। यू कैन गो इफ यू फिनिश योर वर्क। अगर तुम अपना काम खत्म कर देते हो तो तुम जा सकते हो। तो कंडीशन है यहाँ पे, इफ जो है ये कंडीशन को जाहिर करता है। यानी आपकी जाने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर आप काम खत्म कर देते हैं तो आप जा सकते हैं। अब देखें, यू कैन गो, ये फुल मफहूम अपना वाजे कर देता है, तुम जा सकते हो। यू फिनिश योर वर्क, तो ये अगर अकेला इस्तेमाल करेंगे तो तुम अपना काम खत्म करते हो, तो ये फुल मफहूम नहीं देता। ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे वेंट आउट। अगरचे बारिश हो रही थी, वो बाहर चले गए। तो ये ऑल्दो जो है, अगरचे, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, पेयर्ड कंजंक्शंस यूज्ड टुगेदर, यानी ये जोड़ा जोड़ा होते हैं। ये कंजंक्शंस क्या होते हैं, जोड़ा होते हैं। अब देखें यहां पर इधर और, ये जोड़ा है, इधर और। या तो या, क्या मतलब होता है, या तो या। नीदर, ना तो ना ही। नीदर का मतलब होता है ना तो ना ही। नॉट ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ, और बट का मतलब होता है यहां पे बल्कि। अब इधर यू वर्क हार्ड और यू विल फेल। या तो तुम मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। नॉट ओनली शी सिंग्स बट आल्सो डांसेस। ना सिर्फ वो गाती है बल्कि वो नाचती भी है।
नीदर ही नॉर हिज ब्रदर इज हियर, ना तो वो ना ही उसका भाई यहां मौजूद है। तो ये कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नंबर 4 पे कंजंक्टिव एडवर्ब्स, दे कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लास एंड शो रिलेशन लाइक काज, कंट्रास्ट और रिजल्ट। एग्जांपल्स देखें, काज यानी वजह, कंट्रास्ट जो है वो होता है मतलब जो अपोजिट किसी के अंदर खुसूसियात है तो उनका आपस में मुवाजना करने को कंट्रास्ट कहते हैं, और रिजल्ट या ये किसी नतीजे को जाहिर करते हैं। ही वॉज टायर्ड देयरफॉर ही स्लेप्ट अर्ली, वो थका हुआ था इसलिए वो जल्दी सो गया। अब देखें इसमें एक और चेंज आपने करनी है, ही वॉज टायर्ड यानी ये देयरफॉर के पीछे जो है ये इस्तेमाल होगा सेमीकोलन और इसके फौरन बाद इस्तेमाल होगा कामा। तो आपने ये सारे ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपने ये सेमीकोलन और इसके बाद जो है ये कंजंक्टिव एडवर्ब जो है इसके बाद आपने कामा इस्तेमाल करना है। इट वॉज रेनिंग, सेमीकोलन है, हाउ एवर वी वेंट आउट, बारिश हो रही थी ताहम हम बाहर चले गए, इसमें भी सेमीकोलन है और बाद में कामा है। ये हाउ एवर जो है ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। आई स्टडीड हार्ड कॉन्सिक्वेंटली आई पास्ड, मैंने बहुत मेहनत की और नतीजतन मैं पास हो गया। तो ये कॉन्सिक्वेंटली से पहले ये है सेमीकोलन और ये कॉन्सिक्वेंटली जो है ये कंजंक्टिव एडवर्ब है और इसके बाद कामा है। शी इज टैलेंटेड, सेमीकोलन, मोर ओवर कामा, शी इज डिसिप्लिन्ड, वो बासलाहियत है, शी इज टैलेंटेड। इसके अलावा मोर ओवर, इसके अलावा शी इज डिसिप्लिन्ड, वो बड़ी मुनज़्ज़म है। कंपाउंड कंजंक्शंस नंबर 5, मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, यानी ये एक से ज्यादा अल्फाज से बने हुए होते हैं। बाकी ऊपर वाले जो है एक यानी ये कंजंक्शन जो है एक ही इस्तेमाल हो रहा था, यहां पर ये एक से ज्यादा जो वर्ड होंगे वो इसमें इस्तेमाल होंगे। शी सिंग्स एज वेल एज डांसेस, ये एज वेल एज तीन यानी मिलके ये कंपाउंड कंजंक्शन बना है, एज वेल एज तीन वर्ड को मिला के। वो गाती भी है और नाचती भी है, एज वेल एज का मतलब होता है बी। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे पास, वो मेहनत करता है ताकि पास हो जाए। स्पीक लाउडली सो दैट एवरी वन कैन हियर, ऊंची आवाज में बात करो ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि हर एक सुन ले, हर एक सुन सके। तो उम्मीद है आपको काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस काफी नफा बख्श होंगी आपके लिए।